एक मैकेनिकल इंजीनियर अपने पिता से 5 लाख रुपए ठगने के लिए अपना ही अपहरण का साजिश रचता है और 5 लाख रुपए उसको अपने पिता से इसीलिए चाहिए थे क्योंकि वो ड्रीम 11 पर 2.5 लाख रुपया टीम बना बनाकर हार चुका था और अपने ही गांव वालों से उसने पैसे लिए थे। जब गांव वाले उस मैकेनिकल इंजीनियर से पैसे वापस मांगने लगे तब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने 6 महीना पहले अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, घर पर कुछ दिनों से रह रहा था और जब गांव वालों ने अपने 2.5 लाख रुपए मांगे तब उसको लगा कि खुद का अपहरण करवाते हैं और पापा से 5 लाख रुपए मांगेंगे और उन लोगों का 2.5 लाख रुपया लौटा देंगे। यह कहानी बिहार के नवादा थाना क्षेत्र की है और नवादा थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद अफरात आलम ये कहानी बनाता खुद ही है। वो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और प्लान में ये होता है कि वो जाएगा कलकत्ता इंटरव्यू देने के नाम पर, क्योंकि वो जॉब तो पहले ही छोड़ चुका था और उसके बाद वो अपने पिता से कहेगा कि हमको अपहरण कर लिया गया है, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं ये लोग, अगर आप इनको 5 लाख नहीं दीजिएगा तो ये लोग हमको मार देंगे। कहानी पूरा प्लॉटिंग तैयारी होता है कहानी का और उसके बाद कहानी को जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तब मोहम्मद अफरात आलम अपने घर पर कहता है कि हमको कलकत्ता जाना है जॉब के इंटरव्यू के लिए। पिता खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और ये निकलता है अफरात आलम नवादा से कलकत्ता के लिए एक बस से और नवादा में ही एक जगह पर वो उतर जाता है। उतरने के बाद उसका दोस्त उसका इंतजार करते होते हैं और उसका दोस्त जब आते हैं तब वो लोग बाइक पर बैठकर तपोवन चले जाते हैं। तपोवन जाकर अपने फोन से फोन करता है अफरात आलम और कहता है कि जब हम कलकत्ता जा रहे थे तब हमको कुछ लोग रास्ते में से बस से उतार लिए, एक स्कॉर्पियो पर बिठाकर कहीं ले गए और अब मेरा अपहरण हो चुका है और अगर आप इनको 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो ये लोग हमको मार देंगे। अब जब कोई बेटा अपने बाप को फोन करके ये कहेगा कि उसका अपहरण हो गया है, 5 लाख रुपए अपहरणकर्ता मांग रहे हैं और ना देने पर मारने की धमकी दे रहे हैं, तब किसी भी बाप का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा। अब उनके पिता जाते हैं थाने में जाकर वो रिपोर्ट लिखवाते हैं और रिपोर्ट लिखवाकर वो निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि पुलिस आश्वासन देती है कि 24 घंटे के भीतर वो उनके बच्चे को खोज कर निकालेगी। अब जैसे ही रिपोर्ट लिखवा दी जाती है तब अफरात आलम का मोबाइल ट्रैकिंग पर लगाया जाता है क्योंकि अफरात आलम ने अपने ही फोन से अपने पिता को कहा था कि 5 लाख रुपए देंगे नहीं तो ये हमको मार देंगे। और जब उसका मोबाइल ट्रैकिंग पर लगता है तब मालूम चलता है कि अफरात आलम तो तपोवन में है। पुलिस वाले बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वो तपोवन जाने को तैयार होते हैं और इधर तपोवन के कुंड पर अफरात आलम अपने दोस्तों के साथ रात बिता रहा होता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि पिता 5 लाख रुपए देने के बजाय पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर चुके हैं तब अफरात आलम की और उसके दोस्तों की हवाइयां गुम होने लगती है। उनको लगता है कि अब तो पुलिस में मामला चला गया है, पुलिस वाले पता कर लेंगे कि हम लोग खुद का अपहरण खुद ही किए हैं, पैसा के लिए हम लोग अपने पिता को ठग रहे हैं और तीनों चारों दोस्त इतने डर जाते हैं कि पूछिए मत। अगले दिन सुबह पुलिस उनको ढूंढते रहती है और ये लोग डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। जो अफरात आलम के 2 दोस्त उसके प्लान में शामिल थे वो भाग जाते हैं मोटरसाइकिल से। फिर अफरात आलम को समझ में कुछ नहीं आता है, उसको समझ आता है बस इतना कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, मेरा भेद खुल जाएगा कि हम ही प्लानिंग किए थे अपहरण करने का। और उसके बाद जब उसके दोस्त चले जाते हैं तब मजबूरी में अफरात आलम बस पकड़ता है और नवादा के बाईपास पर उतरता है। बस बाईपास पर उतरने के बाद अफरात अपने पिताजी को फोन करता है, सब सच्चाई बताता है। तब तक वहां पुलिस पहुंचती है और अफरात आलम को पकड़ लेती है। अफरात आलम से जब पूछताछ होती है तब वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है। अफरात आलम के गवाही पर उसके 3 दोस्तों को उठाया जाता है और फिर चारों दोस्त मिलकर पूरी कहानी सुनाते हैं। बताते हैं कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुका अफरात, जो पहले बिरला ग्रुप के साथ काम करता था, फिर उसने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद उसको ड्रीम 11 पर टीम बनाने का शौक चढ़ गया। 2.5 लाख रुपए उसने अपने गांव वालों से उधारी ले लिया और जब गांव वाले अपना पैसा मांग रहे थे तब उसके पास पैसा तो था नहीं, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि क्यों ना खुद का अपहरण करवाया जाए और पिता से 5 लाख रुपया मांगकर उनको लौटा दिया जाए। लेकिन अफसोस कि प्लान फेल हो गया, उसके पिता पुलिस में चले गए और पुलिस वालों ने पूरा भांडा फोड़ दिया और मोबाइल ट्रैकिंग की वजह से मालूम चल गया कि अपराध यहीं कहीं है और पुलिस वालों ने उसको पकड़ भी लिया। अब गवाही भी होगी और कोर्ट में जब ये बात स्वीकार किया जाएगा उनके और उनके दोस्तों के द्वारा कि उन्होंने अपना अपहरण खुद किया था,
तब मामला और बढ़ेगा भी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। फिर नई खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।